शब्दों की वापसी। एक गांव में एक सफल व्यापारी रहता था। उसके पास एक अच्छी बड़ी दुकान थी। वह गांव का सबसे ज्यादा अमीर आदमी था। हर आदमी उससे अच्छे से बात करता और वह लोगों की बहुत मदद भी करता था। वह दिन रात मेहनत करता और बाकी का समय पूजा पाठ में निकाल देता था। गांव में सभी लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। पर उस व्यापारी की एक बुरी आदत थी, वो था उसका गुस्सा। वह जल्दी गुस्से में आकर लोगों से बुरा भला कह देता था, जिससे गांव वाले बहुत से लोग उससे नाराज रहते। और जब वह नाराज लोगों को मनाने जाता और वो लोग नहीं मानते तो उसको और गुस्सा आता, वह और बुरा भला कह देता। फिर बाद में व्यापारी को अपने व्यवहार के लिए बहुत बुरा लगता। एक बार गांव में एक बहुत ज्ञानी संत आए हुए थे। कुछ ही दिनों में दूर दूर तक उनके ज्ञान की चर्चा होने लगी। जब यह बात व्यापारी तक पहुंची तो वह दौड़ा दौड़ा संत से मिलने पहुंच गया। व्यापारी ने संत की बहुत सेवा की और व्यापारी ने उनको अपनी समस्या बताई। संत ने व्यापारी से कहा, तुम बहुत सारे कागज के टुकड़े लो और पूरे गांव में फेंकाओ, फिर मेरे पास आना। व्यापारी बिना सोचे समझे दिन भर कागज के छोटे छोटे टुकड़े पूरे गांव में फैला देता है और फिर संत के पास पहुंच गया। संत ने उस व्यापारी से कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है, बस तुमको एक काम करना होगा। व्यापारी संत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संत आगे बोले, तुमको जाकर उन सभी कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करके यहाँ लाना होगा। व्यापारी अपनी समस्या का समाधान पाकर बिना कुछ सोचे समझे उन कागज के टुकड़ों को इकट्ठा करने पहुंच गया। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी व्यापारी को यह समझ नहीं आया कि यह काम तो करना नामुमकिन है। वह दौड़कर संत के पास गया और संत से बोला, आपने जो काम दिया वो तो असंभव है बाबा, मैं चाहकर भी उसको पूरा नहीं कर सकता। संत मुस्कुराते हुए बोले, बेटा मैं भी यही कहना चाहता हूँ, किसी को कहे अपशब्द वापस नहीं हो सकते, इसीलिए हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। आज के बाद तुम यह बात अपने मन में अच्छे से बिठा लो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको किसी से अपशब्द नहीं बोलना है। संत से प्राप्त इस ज्ञान से व्यापारी की आंखें खुल गई थीं और वह दोबारा जब भी किसी को गुस्से में कुछ बोलने वाला होता तभी उसको कागज के टुकड़ों का उदाहरण याद आ जाता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, हमें किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अपशब्द से हुए नुकसान की भरपाई करना संभव ही नहीं है। हमें किसी के साथ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एंड जय श्री राधे।